8. बबीता रिया की बात को हैरानी से सुनती है। उसे रिया की हिम्मत देख के हंसी आ जाती है। ये तो बहुत अक्लमंद है। शालिनी तो एक नंबर की छुई मुई है। जितना काम नहीं करती उतना तो रोती है। आपने बताया नहीं, शर्त मंजूर है? कम विद मी। बबीता रिया को लेकर पास ही क्लास में पढ़ा रहे विजय वर्मा के पास ले जाती है। कम, आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू। ठीक है। इतना कहते ही रिया झटपट आगे आगे चलने लगती है। तभी बबीता उसे पैर फंसा के गिरा देती है। रिया धड़ाम से मुंह के बल गिर जाती है। हाँ, आईएएस बनना है तुझे? क्यों? बस यही बताना था तुझे कि मेरे आगे इतना मत उड़, बहुत बुरी तरह गिरेगी। और हाँ, तेरी ढिढाई पसंद आई मुझे, इसीलिए तेरी शर्त मंजूर है मुझे। और उसके बदले तू आज ही विजय शर्मा को अपने फंदे में फंसाएगी। चल उठ जा, शाबाश। रिया उठ के अपने पैर ठीक करती है। उसकी आंखों में आंसू भी थे, मगर वो उनको दिखाती नहीं है। बस उठ के साथ लल्लन को कॉल करती है। ललन मियाँ, घर छोड़ दो, आज बहुत काम है। वाह, बहुत जल्दी तू सीख गई लड़की। आता हूँ। रिया गाड़ी में बैठे बैठे आगे जाते लोग, दुकान, बिलबोर्ड्स और अनजानी गलियों को देख रही थी। उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। फिर उसने कुछ सोच के लल्लन को कार रोकने को कहा। कार रोको ललन। क्यों? अभी तो फ्लैट बहुत दूर है। अब क्या मूतने के लिए भी बबीता मैम की परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, अच्छा, ठीक है, आगे करके रोकता हूँ। रिया कार से उतर के पास के एक मॉल के अंदर चली जाती है। दिन भर की थकान और भूखे पेट उसका चेहरा कुछ मुरझा सा गया था। उधर दूसरी तरफ लल्लन बार बार अपने फोन में टाइम चेक कर रहा था। अबे यार, क्यों उठा रही? लल्लन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मॉल की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसे रिया आती हुई नजर आई, मगर वो लल्लन की तरफ आने के बजाय एक ऑटो में बैठ गई। लल्लन भी गाड़ी में बैठकर रिया के पीछे पीछे भागा। उसने किसी तरह घबराते हुए बबीता को कॉल किया। अरे देख के चलो भाई। अबे, अपने काम से काम रख। हाँ, हेलो बबीता, वो रिया तो भाग गई। क्या मतलब भाग गई? ललन, मेरा दिमाग मत खराब कर। एक कल की आई हुई लड़की तेरे से नहीं संभल रही। अरे उसने बोला। मुझे नहीं जानना तेरे बकवास बहाने। तू उसको ढूंढ के मेरे पास ला अगले 2 घंटे में। वो लड़की भागनी नहीं चाहिए। मगर रिया की ऑटो कहीं आगे निकल चुकी थी। रिया ने मन ही मन भागने का प्लान बना लिया था। उधर लल्लन भोपाल की सड़कों पे गाड़ी भगा भगा के थक गया था, मगर उसे रिया का कोई अता पता नहीं चला। उसने कुछ सोचकर सीधा उसके अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी घुमा दी। शालिनी सोफे पे बैठे बैठे अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रही थी। ये अभी तक बबीता ने अभिनंदन वाले पैसे नहीं भेजे। अब जब तक इसके पैसे नहीं आते मैं कहीं और जाऊंगी ही नहीं। शालिनी ये सोच ही रही थी कि उसे तभी डोरबेल की तेज तेज बजने की आवाज आती है। अबे किसकी माँ मर गई? खोल रही हूँ। कोई सवाल मत करना, बस जल्दी से रास्ता छोड़ो। ये मर गया है क्या? शालिनी, सवाल मत करो और खींचे उसे। रिया, ये क्या किया तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दूसरी तरफ से पकड़ो इसे और अंदर वाले कमरे में ले चलो। टेंशन मत लो, बिल्डिंग में किसी ने नहीं देखा इसे। रिया और शालिनी दोनों अपने कांपते हुए हाथों से लल्लन के भारी भरकम शरीर को खींचने लगती है। उसके सर से खून बह रहा था। वो लल्लन को पकड़ के बाहर के कमरे में लगे कुर्सी पे बिठा देते हैं। शालिनी सवाल भरी नजरों से रिया को देखती रहती है। उधर रिया का फोन लगातार बजे जा रहा था। रिया जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लेती है। तू होश में तो है? पता भी है तुमने क्या किया है? बबीता कोई आम औरत नहीं है। उसके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, पुलिस वाले से लेकर सरकार तक। वो जिंदा है शालिनी, मेरा सर मत खपाओ तुम एक ही बात बोल बोल कर। मुझे पता है व्हाट ऑल बबीता इज केपेबल ऑफ। विलुचल में क्या हुआ? मुझे बबीता ने 1 लाख भेजे। मैंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था।
मैं लल्लन को चकमा देकर मॉल के अंदर चली गई थी और कुछ देर बाद ऑटो लेकर इधर को आई, मगर ये लौड़ा लल्लन मेरे से पहले अपार्टमेंट में आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद लल्लन, मैंने सेल्फ डिफेंस में लल्लन के हमले पर सर को तुरंत नीचे करके रोका और वापस खड़ी होकर अपने पर्स में से रखी स्टील बोतल को घुमा के उसके सर पे मारा। मैं घबरा गई थी और लल्लन बेहोश हो चुका था। फिर तो जो है तेरे सामने। मतलब उसे कभी भी होश आ सकता है? रिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और उधर लल्लन को धीरे धीरे होश आने लगा था। वो किसी खूंखार जानवर की तरह करहाता हुआ गुस्से में उठा और रिया की तरफ उस पे फिर से हमला करने आता है, मगर तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो, बबीता मैडम। तुरंत रिया को बोलो तैयार होने और उसे मेरे फार्म हाउस लेकर पहुंचोगे अगले 2 घंटे में। जी जरूर। तू किसी न किसी दिन मेरे हत्थे जरूर चढ़ेगी लड़की। आज तो तू बच गई। अब पहले मेरे सर की मरहम पट्टी कर और फिर खुद की प्लास्टर पट्टी। तुझे बबीता ने बुलाया है अगले 2 घंटे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी इसकी जगह पे। मगर तू क्यों जाएगी? वो इसीलिए क्योंकि मुझे मेरा हिसाब बराबर करना है। कौन सा हिसाब? तुझे किस बात के दिए हैं 1 लाख? हाँ, सारा नंगा नाच करूं मैं और तुझे मुफ्त के 1 लाख? तू जब से यहाँ आई है तूने सिवाय दिक्कत पैदा करने के और कुछ नहीं किया है इधर। मैं तो हम सबको बचा रही हूँ। बंद करो दोनों अपनी चिक चिक। बबीता ने रिया को बुलाया तो रिया ही चलेगी मेरे साथ। ये रिया भरोसे के लायक नहीं है। ये तो 1 लाख लेकर भागने वाली थी। अरे मैं तो दोस्त होके इसे धोखा खा गई। लल्लन तू ये 1 लाख लेकर भाग जाती? कौन से 1 लाख? तूने बबीता मैम को क्या कच्चा घड़ा समझा है? नकली है रे वो 1 लाख का क्रेडिट मैसेज। फॉल्स अलार्म बोले तो। मगर मैंने तो बैलेंस चेक किया था। वो तेरी वफादारी टेस्ट करने का टेक्निक था और तू फेल हो गई। चल तैयार हो जा अपनी खातिरदारी के लिए। सजा सवार कर तेरी इज्जत की अर्थी उठाएंगे आज। शालिनी, तू इन दरिंदों के यहाँ तो बिक गई। क्यों? बिक तो तू गई है। अगर नहीं बिकी तो फिर ये वीडियो में तू क्या कर रही है? बोल ना। कौन सी वीडियो? मैं नहीं, ये मैं